ओके जैसा कि आप सभी जानते हो द फाउंडर ऑफ द करेंट एकेडमी, आप सभी का ऑनलाइन बैचेस शुरू हो चुके हैं। आपका एडमिशन भी ओपन है, आप आकर एडमिशन ले सकते हो। तो आज हम ग्रामर के पोर्शन में पढ़ेंगे, फर्स्ट क्लास है आज आपकी, और जिसमें हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि सेंटेंस होता क्या है। तो आप सभी जानते हो कि सेंटेंस को इन हिंदी में हम वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं सेंटेंस को। अब ये सेंटेंस होता क्या है? तो सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी शब्दों का वह सार्थक समूह जिसका संपूर्ण अर्थ या भाव प्रकट हो उसे हम वाक्य कहते हैं। अब हम देखेंगे हिंदी में देखेंगे तो शब्दों का वह सार्थक समूह जिसका संपूर्ण अर्थ या भाव प्रकट हो, यानी कि समूह भी होना चाहिए, वर्ड का समूह भी होना चाहिए और साथ ही उसका अर्थ या भाव भी प्रकट होना चाहिए, तभी वो हमारा सेंटेंस होगा, अर्थात वो सेंटेंस हमारा नहीं होगा। देखते हैं फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे राम गोज टू होम, राम घर जाता है। फिर मैं कहूँ ही ईट्स फूड, वह खाना खाता है। फिर मैं कहूँ बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, चिड़ियां आकाश में उड़ रही हैं। अब देखो यहाँ पे कि बर्ड्स एक वर्ड है, आर भी वर्ड है, फ्लाइंग वर्ड है, इन द स्काई, ये सभी वर्ड है, वर्डों का समूह। देखो ये सभी वर्डों का समूह है और साथ ही इसका अर्थ भी निकल रहा है, इसका भाव भी प्रकट हो रहा है, अर्थात यही हमारा सेंटेंस है। अब यहाँ पे आप देखो, आप बताओगे, छोड़ के मत जाओ, पहले आप देखो होम टू राम गोज, ये कैसा है? देखो यहाँ पे वर्ड का समूह तो दिख रहा है, लेकिन क्या बताओ इसका अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, अर्थात ये सेंटेंस हमारा सेंटेंस होगा, लेकिन कैसा सेंटेंस होगा? इनकरेक्ट सेंटेंस होगा। तो अब हम आगे चलेंगे। क्यों? जैसा कि आप सब जानते हो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। अब हम इन सभी को एक एक करके जानेंगे, विद डिटेल्स में जानेंगे कैसे होता है, कैसे सेंटेंस को पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं। बने रहेंगे आप वीडियो के साथ, जाएंगे नहीं छोड़ करके, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ के जाओगे तो आप समझ नहीं पाओगे। ओके, तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। पहले को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, यानी कि फर्स्ट जो है असर्टिव सेंटेंस। अच्छा, इसी असर्टिव सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। असर्टिव सेंटेंस को हम क्या कर सकते हैं? कथात्मक वाक्य तथा स्वीकारात्मक वाक्य। कथात्मक वाक्य तथा स्वीकारात्मक वाक्य हिंदी में हम कह सकते हैं, या फिर हम कहते हैं। अच्छा, इसको कैसे पहचानेंगे? फिर स्टेटमेंट्स पहचानेंगे। क्या किससे पहचानेंगे? स्टेटमेंट्स पहचानेंगे। जैसा कि स्टेटमेंट गिव्स इंफॉर्मेशन, जब भी कोई व्यक्ति आपको सूचना दे रहा हो, क्या दे रहा हो? सूचना दे रहा हो। अब फटाक से वहां पे समझ आना कि असर्टिव सेंटेंस। अच्छा, लास्ट में पॉइंट भी होना चाहिए, ठीक है? सेंटेंस के अंत में पॉइंट भी लगा होना चाहिए। तो आप कैसे पहचानोगे? हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिया जाए कि राम गोज टू मुंबई, राम मुंबई जाता है। अब यहाँ पे देखो राम मुंबई जाता है, तो मैं आपसे बता रहा हूँ, मान लो कोई व्यक्ति आपसे आके कहता है राम मुंबई जाता है, आप फटाक से कहोगे मुंबई जाता है, हाँ मुंबई जाता है, तो वो दूसरे व्यक्ति के द्वारा आपको सूचना ना दिया गया, या फिर दूसरे व्यक्ति के द्वारा आपको बताया गया। तो जब भी ऐसी चीजें आपके साथ, ऐसी घटनाएं आपके साथ घटे कि कोई थर्ड पर्सन, दूसरा व्यक्ति आपको कुछ चीजें बताने का प्रयास करता है, फटाक से समझ आना दिस इज असर्टिव सेंटेंस। ओके, ऑलराइट, वी नोट, आप सभी नोट भी करते चलो। अच्छा, अब ये जो असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, 2 प्रकार होता है। कितने प्रकार होता है? 2 प्रकार होता है। अब हम 2 प्रकार में क्या देख लेंगे कि 2 प्रकार का होता है। तो पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरे को निगेटिव कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस। अब बाबू आप सभी जान लो कि यहाँ पे अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस ये 2 प्रकार का होता है। असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार का होता है? 2 टाइप, 2 टाइप, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। ये असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। अफर्मेटिव को हम साधारण वाक्य कहते हैं, जबकि नेगेटिव को हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है। अब यहाँ पे दिस एग्जाम्पल आप लोग देख लो, है ना? तो राम गोज टू मुंबई, राम मुंबई जाता है, एक साधारण वाक्य बताया गया है। ये भी देखो, अगर इसको हम काय में चेंज कर दें, निगेटिव में चेंज कर दें, आप सभी अगर निगेटिव में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, राम डज नॉट go to
मुंबई। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। असर्टिव सेंटेंस बिल्कुल अच्छी तरीके से आप सबको समझ में आ गया होगा। तो आप यहाँ पे ध्यान देना कि असर्टिव सेंटेंस को कैसे पहचान सकते हैं। स्टेटमेंट के थ्रू हम पहचान सकते हैं। स्टेटमेंट गिव इंफॉर्मेशन, दूसरे व्यक्ति के द्वारा जब सूचना दी जा रही हो। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस। ओके, आगे हम चलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। किसमें चलेंगे? आगे हम चलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो सेकंड नंबर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं। कैसे पहचान पाएंगे? क्वेश्चन मार्क से। किसी भी सेंटेंस के अंत में क्या लगा होना चाहिए? क्वेश्चन मार्क लगा होना चाहिए। अगर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, फटाक से समझ जाओ, ओह माय गॉड, सर जी ने भी बताया था। क्या है? क्या है? फटाक से बताओ। अरे क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फटाक से समझ जाना, किसी भी वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाओ। ओके, तो आप देखो ये भी दो प्रकार का होता है। इसके भी एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। जैसे एग्जाम्पल आप पढ़ोगे, मैं कहूँ हु आर यू, हु आर यू, हु आर यू, कौन हो आप, है ना। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन लगा हुआ है, क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है और अंत में क्वेश्चन मार्क भी लगा है। फटाक से समझ जाओ। अरे जरूर सर जी ने बताया था। क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अच्छा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार का होता है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार का होता है, टू टाइप का होता है। पहला हम लोग हेल्पिंग वर्ब टाइप का जानते ही हो, जो नॉर्मल हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा WH टाइप भी होता है, WH टाइप भी होता है। अब यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब टाइप में क्या क्या आ जाता है। जैसे हम सभी डू, डज, वॉज, वर, हैज, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आ जाते हैं सामने। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जब डू, डज, इज, हैव, आर, वाज, वर ऐसे हेल्पिंग वर्ब किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले आ जाए, है ना, तो वहां पे ये हेल्पिंग वर्ब टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। फिर WH टाइप में क्या होता है? ये क्वेश्चन वर्ड ही आ जाता है सामने, क्वेश्चन वर्ड ही सामने आ जाता है। जैसे इस एग्जाम्पल में आ गया हु आर यू। अब क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं? जैसे हु हो गया, व्हाई हो गया, व्हेन हो गया, व्हाट हो गया, हाउ हो गया, वेयर हो गया। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो कि आ जाते हैं। तो आई होप आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी आपसे पूछे इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, बताओ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और किसी भी सेंटेंस के अंत में क्या होना चाहिए? क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में हम चलेंगे अपने नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस क्या बताता है? ठीक है, तो अब यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो यहाँ पे देखो कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या शो करता है? कमांड्स, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस। जब भी किसी को कमांड दिया जाए, किसी को ऑर्डर दिया जाए, किसी से रिक्वेस्ट किया जाए, किसी को एडवाइस दिया जाए, तो वो यहाँ पे क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आ जाता है। अब देखो, कमांड्स गिव एन ऑर्डर और मेक अ रिक्वेस्ट। अगेन रिपीट, कमांड्स गिव एन ऑर्डर और मेक अ रिक्वेस्ट। तो याद रखना कि जब भी किसी को कमांड दिया जाए, रिक्वेस्ट किया जाए, ऑर्डर, एडवाइस। अब सपोज समझो आप असेंबली में खड़े हुए, वो प्रेयर हो रही है, 3 बच्चे सामने आते हैं, बोलते हैं स्टैंडर्डीज, अटेंशन, जॉइन योर हैंड एंड क्लोज योर आइज। ये आपका कमांड से क्या है? कमांड से। तो ये एग्जाम्पल आप हो। अच्छा, इंपरेटिव सेंटेंस का एक और चीज बहुत अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए, हमेशा यू यहाँ पे साइलेंट होता है, यू छिपा रहता है। क्या रहता है? बढ़िया से लिख लो, छिपा हुआ होता है। सेंटेंस में यू नजर नहीं आएगा आपको, गायब हो जाएगा, भाग जाएगा डर के, है ना। तो आप लोग याद रखना कि सेंटेंस में यू क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा, छिपा रहेगा। अब जैसे एग्जाम्पल हम दें तो क्या कहते हैं हम? गो देयर, वहां जाओ। अगर
वहां जाओ, कम हियर, कम हियर, यहाँ आओ। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं, आप सभी देख लेना, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। आगे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करेंगे। तो याद रखना बाबू, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एक्सक्लेमेशन सेंटेंस भी हम कह सकते हैं, और इसे हम एक्सक्लेमेशन मार्क के द्वारा भी दर्शाते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क आपको पता होना चाहिए, ये जो ऐसे इस टाइप का बना हुआ होता है, इसको कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। अब इसमें हम कैसे समझ पाएंगे कि सेंटेंस है क्या। तो एंड एक्सक्लेमेशन शो ए सडन और स्ट्रांग फीलिंग, अचानक से कोई घटना घट गई और लगा ओह माय गॉड ये क्या हो गया। तो कोई अचानक से ऐसी फीलिंग जागा है, या फिर कोई आपसे ऐसी आपको न्यूज़ पता चले, ऐसी खबर लगे जिससे आप क्या हो जाओ, है ना, सडनली फीलिंग आपके अंदर, है ना, या फिर स्ट्रांग फीलिंग जाग जाए, उससे क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस कहते हैं, या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी कहते हैं। जैसे आपसे कोई कहे आई लव यू, ओ माय गॉड, मुझे कोई आई लव यू बोल दिया, है ना। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे कहा जाए ब्रेवो, है ना, आप सभी ब्रेवो का भी नाम सुने होंगे। जैसे बॉम्ब, इंडिया इज बॉम्ब द क्रिकेट, भारत मैच जीत गया। अचानक भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है और भारत जीत गया, कितनी सारी खुशियां आ जाएगी, इतनी खुशियां आ जाएगी, इतनी खुशियां आ जाएगी, इसकी कोई सीमा नहीं। तो यहाँ पे ऐसे जो सेंटेंस होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। याद रखना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, जब भी कोई ऐसी दुर्घटना घट जाए आप आश्चर्यचकित हो जाओ, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, आश्चर्यचकित, है ना, आश्चर्यवाचक या फिर आश्चर्यबोधक वाक्य भी कहते हैं। ओके, अच्छा, इन हिंदी में हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को विस्मयादि बोधक वाक्य भी कहते हैं, या फिर आश्चर्यचकित कर देने वाला वाक्य भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में हम चलेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ब्लेस, कर्ज, विश। आप किसी को आशीर्वाद दो, आप किसी के लिए इच्छा रखो, या फिर आप किसी को आशीर्वाद दो, आप किसी को आशीर्वाद दो, आप किसी को अभिशाप दो, आप किसी के लिए अच्छी वाली इच्छा रखो। तो ये भी आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। हम एग्जाम्पल देंगे कि भाई एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है। जैसे मैं कहूँ गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, है ना, फिर यानी कि भगवान तुम्हारी रक्षा करे। और क्या कह सकती हो, गो टू हेल्प। अब यहाँ पे देखो, है ना, यहाँ पे देखो गो टू हेल्प, ये आप किसी को अभिशाप दे रहे हो। विश क्या हो सकता है, माई किंग इज लिव लॉन्ग, मेरा राजा 100 साल जिए। तो ये आप अपनी इच्छा रख रहे हो कि माई विश इज माई किंग इज लिव लॉन्ग, मेरी इच्छा है कि मेरा राजा 100 साल जिए, है ना। तो अब यहाँ पे आपकी इच्छा जताई जा रही है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। तो आई होप कि आप सभी को ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इंपरेटिव सेंटेंस, फोर्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड फिफ्थ ऑप्टेटिव सेंटेंस। ओके, आई होप कि आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो याद रखना दोस्तों, खुद ही को कर बुलंद लिखता हूँ कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। जय हिंद, जय भारत।